एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है फोर्थ प्रिंस को, जो कि हाजिन को घोड़े पर उठाकर ले जा रहे थे। कुछ देर बाद वो उसे घोड़े से नीचे ढकेल देते हैं। इस बात पर हाजिन, जो कि अब हैसो बन के वहाँ रह रही थी, गुस्सा होकर उन पर चिल्लाने लगती है। फोर्थ प्रिंस हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से एक लेडी आके हेसो को बताती है कि चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो फोर्थ प्रिंस है, शुक्र मनाओ कि तुम अब तक जिंदा हो। पैलेस में प्रिंसेस योनवा और बाकी सभी प्रिंसेस बैठे हुए थे और फोर्थ प्रिंस के आने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि दूसरे दिन होने वाले रिचुअल के बारे में डिस्कशन कर सकें, लेकिन फोर्थ प्रिंस अब तक नहीं आए थे। बाकी प्रिंसेस अपने अपने फोर्थ प्रिंस के साथ हुए अपने बुरे एक्सपीरियंस से उनको शेयर कर रहे थे। तभी वहाँ फोर्थ प्रिंस आ जाते हैं और उनको देख प्रिंसेस योनवा बहुत खुश हो जाती है। प्रिंस वांगवुक फोर्थ प्रिंस को कहते हैं कि उन दोनों को रिचुअल के लिए साथ प्रैक्टिस करनी है, तो तब तक वो पैलेस में ही रहे। प्रिंसेस योनवा भी इस बात से हामी भरती है और कहती है कि हमें साथ में रहना चाहिए। तभी प्रिंस यू कहते हैं कि इंसानों से ज़्यादा जानवरों की भाषा ज़्यादा समझ में आती है। तभी फोर्थ प्रिंस कहते हैं, तभी मैं सोचूं कि तुम्हारी भाषा मुझे इतनी अच्छी से क्यों समझ आ रही है। प्रिंसेस योनवा इस बात पर हंस देती है। तभी वह हैसू छिपते छुपाते आ जाती है। 10th प्रिंस को वो दिख जाती है और वो कहते हैं कि उन्होंने उसे कहीं तो देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। फिर वो कहते हैं कि तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन बेथिंग हाउस में थी। वो मना करके भाग जाती है। 10th प्रिंस उसका पीछा करते हुए उसे ढूंढने लगते हैं। तभी एक घर में चेरियोन कपड़े बदल रही थी और 10th प्रिंस एक होल से उसे देख रहे थे। चेरियोन को पता चल जाता है कि कोई उस होल से देख रहा है, तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। ये सब हेसू देख लेती है और 10th प्रिंस को सुनाने लगती है कि उन्हें कोई हक नहीं बनता ऐसा करने का, और वो उन्हें चेरियोन से माफ़ी मांगने को कहती है। 10th प्रिंस मना कर देते हैं। तभी हेसू और 10th प्रिंस में फ़ाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बाल पकड़ के खूब मार रहे थे। उनकी आवाज़ अंदर तक चली जाती है और सब क्या हुआ ये कहकर बाहर देखने चले आते हैं। प्रिंसेस योनवा भी बाहर चली आती है। सब 10th प्रिंस को एक लड़की से मार खाता देख हंसने लगते हैं। 10th प्रिंस फाइट हार जाते हैं। हेसू उन्हें और मारने ही वाली थी कि तभी वांगसो उसे रोक लेते हैं। 10th प्रिंस गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ये बात लेडी हे को पता चलती है। तब वो हेसू को समझाती है कि वो चाहती है कि हेसू वहाँ अच्छे से रहे और सबसे अच्छे से बिहेव करे। अगर उसकी माँ आज जिंदा होती तो क्या उन्हें ये सब अच्छा लगता। हेसू माँ ये सब सुनकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है। बाद में वो उसी वॉशिंग एरिया में जाती है जहाँ वो पहली बार यहाँ आई थी। पता नहीं, शायद उसे वहीं से वापस जाने का रास्ता मिल जाए। इधर पैलेस में प्रिंस वांगसो नहाने जा रहे थे। तभी वो अपना मास्क उतार देते हैं और पानी में उतरते हैं। तभी अचानक पानी में से हेसू बाहर निकलती है। प्रिंस वांगसो अपने चेहरे के दाग को लेकर बहुत इनसिक्योर रहते थे और नहीं चाहते थे कि उनका ये दाग कोई और देखे। वो हेसू को गला दबाते हुए कहते हैं, आज तक इस दाग को जिसने भी देखा है वो जिंदा नहीं बचा। तुम अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। हेसू मान जाती है। इधर सभी हेसू को लेकर परेशान थे क्योंकि वो इतनी रात हो गई फिर भी घर नहीं लौटी थी। तभी हेसू भीगी हुई घर पहुंचती है और बताती है कि नहाने गई थी। लेडी हे कहती है, तुम्हें किसी को बता के जाना चाहिए था ना, देखो तो सारा परिवार तुम्हारे लिए परेशान है। हेसू इमोशनल हो जाती है कि उसका भी कोई परिवार है। वो नज़र भर के सबकी तरफ देखती है। बाद में वो चेरियोंग से पूछती है कि फोर्थ प्रिंस कैसे इंसान है। चेरियोंग समझ जाती है कि पैलेस में हेसू का सामना फोर्थ प्रिंस से हुआ था। चेरियोंग कहती है, आपको फोर्थ प्रिंस से जितना हो सके उतना दूर रहना है। वो एक पावरफुल प्रिंस है जिनकी 2 फैमिलीज हैं। बचपन से ही हंटिंग का उन्हें बहुत शौक है और ऐसा मानना है कि उन्होंने शिंजू के आखिरी वुल्फ तक की हंटिंग की है और वो लोगों को भी उतनी ही आसानी से मार देते हैं, और स्पेशली जिन्होंने उनके चेहरे का वो दाग देखा है। हेसू ये बातें सुनकर डर जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैसे क्वीन यू ने क्रोन प्रिंस को रिचुअल के वक्त मारने की तैयारी की है। इसमें उनके साथ प्रिंस वांगसो भी शामिल है।
इधर रिचुअल की प्रैक्टिस के ख़त्म करने के बाद सारे प्रिंस आपस में बातें करने लगते हैं। प्रिंस वांगजुंग में नोकझोंक चलती है और ये नोकझोंक देखकर प्रिंस वांगसो स्माइल करते हैं और उन्हें स्माइल करता देख प्रिंस वुक बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि क्राउन प्रिंस अपने कॉस्ट्यूम और मास्क वांगसो को देते हैं ताकि वो उनकी जगह जाकर रिचुअल परफॉर्म करे और अगर कोई अटैक हो तो वांगसो अटैकर से प्रिंस को बचा सके। रिचुअल स्टार्ट हो जाती है और सारे प्रिंस अपना एक्ट परफॉर्म करने लगते हैं। इधर हेसो भी चेरियोंग के साथ बाहर आई थी फेस्टिवल देखने के लिए, जहाँ लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहन के डांस कर रहे थे। वो दोनों भी उनके साथ डांस करने लगती है। पैलेस में वांगसो जो क्राउन प्रिंस बने हुए थे अब रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। तभी ऊपर से कुछ काले मास्क पहने लोग उन्हें मारने के लिए आते हैं। वहाँ वांगसो सबका सामना करते हैं और तभी बाकी प्रिंसेस भी उन्हें बचाने लड़ाई के लिए आ जाते हैं। वहाँ बहुत बड़ी फाइट होती है और इस लड़ाई में वांगसो घायल हो जाते हैं और बाकी के अटैकर्स भाग जाते हैं। वांगसो को क्राउन प्रिंस समझकर किंग तेजो उनसे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। वो उनका मास्क हटाते हैं तो क्राउन प्रिंस को ना पाकर घबरा जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्राउन प्रिंस आखिर है कहाँ। वांगसो उनकी तरफ देखता रह जाता है इस उम्मीद में कि शायद किंग उनसे भी उतना प्यार करे जितना वो क्राउन प्रिंस से करते हैं। तभी क्राउन प्रिंस उनके सामने आते हैं और किंग को तसल्ली मिलती है। सबको पता चल जाता है कि वह क्या हो रहा है। वूक और यू उन अटैकर्स को पकड़ने जाते हैं और चोट लगने के बावजूद भी प्रिंस वांगसो भी उन अटैकर्स को पकड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। हेसो और चेरियोंग फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। तभी हेसो को प्रिंस वांगसो दिखते हैं और वो चेरियोंग को वहाँ वेट करने के लिए कहकर प्रिंस की तरफ चली जाती है। वो जंगल में पहुँच जाती है। वांगसो अटैकर्स का सामना कर रहे थे और वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। हेसो प्रिंस वांग यू को उन काले मास्क पहने अटैकर्स को मारता देख लेते हैं और वो वहाँ से डरकर भाग जाती है। दरअसल वो अटैकर्स प्रिंस वांग यू के ही भेजे हुए थे और कहीं वो उनका नाम न बता दे, इसीलिए वो उन्हें मार देते हैं। इधर वांगसो भी एक अटैकर से फाइट कर रहे थे। वो उसे सरेंडर करने के लिए मना रहे थे। तभी वहाँ हेसो आ जाती है। वो अटैकर उसे पकड़ लेता है और वांगसो को उसे मारने की धमकी देता है। वांगसो कहते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि ये सब किसने किया वो उसका नाम बता दे और वो किंग से उसकी सज़ा कम करवा देंगे। वो अटैकर तलवार नीचे कर ही रहा होता है कि तभी प्रिंस वुक उसके सिर पर चाकू से वार करते हैं और वो मर जाता है। इससे प्रिंस वांगसो को बहुत गुस्सा आता है और वो हेसो को कॉलर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये सब उसकी गलती है। प्रिंस वांग वुक सो पर तलवार उठाते हैं और कहते हैं इसमें हेसो की कोई गलती नहीं है और वो उसे छोड़ दे। पर प्रिंस वांगसो कहते हैं पर मैं नहीं छोड़ना चाहता और वो हेसो को और करीब पकड़ लेते हैं और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।